नमस्कार दोस्तों, आज हम पकाएंगे मटन पहाड़ी। पहाड़ों में मटन की एक शानदार रेसिपी, बनने में बहुत सिंपल लेकिन खाने में एकदम मज़ेदार। जैसे आप देख रहे हैं हमारी बारात सज चुकी है। इन तमाम चीज़ों को लेके आज हम लोग बनाएंगे मटन पहाड़ी। और हाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन पहाड़ी। लोग मसाले तैयार करते हैं। ये 2 हरी मिर्च हम लोग डाल लेते हैं, ये 2 लाल मिर्च है, थोड़ा सा इसमें हम लोग डालेंगे अदरक, जीरा, काली मिर्च और ये धनिया, ये हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन, ये हमने इसमें ढेर सारी लहसुन डाल दिया। पहाड़ों में मसाला जो होते हैं वो इसी तरह से एक साथ पीसे जाते हैं। और मैं पीस तो नहीं रहा हूँ, मैं इसको ग्राइंड कर लेता हूँ थोड़ा पानी डाल के। हम थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये हमारे पहाड़ी मटन का मसाला रेडी हो जाएगा। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, हम इसको डाल देते हैं इसमें। फाइन पेस्ट बन गया है, कुछ थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर लेते हैं, तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम तेल ले चुके हैं। ये इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। ये अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम प्याज है, इसको हम डाल दे रहे हैं इसमें। और प्याज को हम लोग थोड़ी सी तेज आंच पे अच्छे से इसको पका लेंगे, तब तक जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। और इस तेल में हम लोग ऐड कर लेते हैं कुछ लौंग, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ा इलायची जिसको हमने मैश किया हुआ है, और 2 छोटी इलायची हम इसमें डाल देते हैं। ये हमारे प्याज का रंग देखिए आप, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये परफेक्टली कुक हो चुका है प्याज। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से घुमा लेते हैं हम लोग। ये टमाटर है जो मैंने काट के रखे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये 200 ग्राम टमाटर है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छे से हम लोग कुक करेंगे, मसालों को अच्छे से भून लेंगे हम लोग टमाटर के साथ, तब तक जब तक ये मसाले तेल नहीं छोड़ देते हैं। तो इसमें कम से कम 4-5 मिनट लगेगा। कभी हल्की आंच, कभी तेज आंच, कभी हल्की, कभी तेज, यही सिलसिला चलता रहेगा। थोड़ा आप लोग म्यूजिक सुनिए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए और इसको हल्का फुल्का हिलाते हिलाते रहिए। देखिए, खाना बनाने का शॉर्टकट कुछ नहीं है। आराम से बनाइए, अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा। अगर कोई कहता है कि चुटकियों में आपको हम लोग मटन बनाना खिला देंगे, तो यानी कि उसको मटन बनाना या तो आता नहीं है या फिर वो झूठ बोल रहा है। वो आराम से बनाइए, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आपका मटन पहाड़ी बहुत शानदार बनेगा। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। देखिए, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि मसाला रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। मैंने 1 kg मटन लिया है फ्रेश, इसको अच्छे से धो दिया है। और धोने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ड्राई होने दिया, पानी पूरा निकलने दिया। अब इस मटन को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मटन ऐड कर दिया हमने इसमें। इसको अच्छे से हम लोग इसमें पकाएंगे, भुनेंगे। एक शब्द यूज किया जाता है भुनने का। भुनने का मतलब है कि जब तक ये मटन तेल में
पक के पूरा अच्छी तरह से मसालों में पक के तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको हल्की आंच में पकाते रहेंगे। तो हमारा जो मटन है वो पूरा भुन जाएगा। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो मटन के बनने के बाद नमक ऐड करते हैं, मैं यहीं पे नमक ऐड कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसको हम लोग पकाते रहेंगे। इसको हल्की आंच पे और कभी थोड़ी सी तेज आंच पे हम लोग घुमाते रहेंगे, ताकि जो हमारा मटन है वो नीचे लगे ना। और कम से कम हम लोगों को तो भुनना पड़ेगा 15 से 20 मिनट लगेगा। इसमें 20 मिनट लगेगा। देखिए ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। काफ़ी लोगों का सवाल है कि मटन को कितना भुना जाए। भुनना तो इतना चाहिए कि वो तेल छोड़ दे, लेकिन लोगों की अलग अलग थ्योरी है। मेरा ये मानना है कि मटन को तब तक भुनो जब तक पड़ोसी इसकी खुशबू से आपके घर में बेल ना बजा दे। तो खुशबू ऐसी फैले भुनने की कि सब लोगों को पता चल जाए, साहब कुछ तो पक रहा है। जी हाँ, तो इसको आराम से भुनिए। जैसे मैंने पहले कहा, कभी आंच को तेज कीजिए, कभी धीरे कीजिए और इसको भूनते रहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और हमें अभी 5-7 मिनट और लगेंगे। देखिए भुनने के बाद इसका कलर और तेल ये पूरा छोड़ चुका होगा। तो थोड़ा सा इसको और हम लोग भूनते हैं। लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं मटन को कढ़ाई में बना रहा हूँ, कुकर पे नहीं। वैसे मोस्टली मेरी कोशिश रहती है जब भी मुझे कुछ मौका मिले बनाने का, तो मैं उनको खुले बर्तन पे बनाना पसंद करता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जो मटन ला रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इसको कढ़ाई पे बनाया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि ये मैंने खुद ख़रीदा है, तो मुझे पता है कि ये कढ़ाई पे आराम से बन सकता है। बट आपको अगर नहीं मालूम जो मटन है वो कितना हार्ड है, तो आप ये रिस्क मत लीजिए। आप चाहें तो उसको कुकर पे भी सीटी मार के बना सकते हैं। अच्छे से भुन गया है, देखिए बिल्कुल तेल बाहर आ रहा है, ये देख लीजिए आप। तो अभी बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, ये इसकी निशानी है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी, तो हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। हम अप्रॉक्सीमेट इसमें हमने ये आधा लीटर पानी ऐड किया है, और इसमें हमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से पक सके। तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं। पहाड़ी मटन जनरली लोग राइस के साथ कंज्यूम करते हैं, कभी कभी रोटी के साथ भी। तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेवी बोल लीजिए, झोल बोल लीजिए, तरी बोल लीजिए। तो हम अब इसको पकने देंगे, छेड़ेंगे नहीं इसे। अब हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन। अब हम इसको हल्की आंच पे कुक करेंगे 20 मिनट के लिए। अब हमारा ये मटन बन चुका है, ये आप देख लीजिए परफेक्टली कुक्ड है, जैसा इसको होना चाहिए था। बिल्कुल परफेक्टली है। थोड़ी सी हमने इसमें ग्रेवी रखी, जैसे मैंने बोला था। कलर बहुत सुंदर आया है। अगर आपको ये मेरी मटन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब इसमें हम डालते हैं धनिया, कटा हुआ धनिया। ऊपर से धनिया की पत्तियां हम ऐड कर देते हैं इसमें। ढेर सारा धनिया जाएगा इसमें। ये हम पूरा धनिया इसमें मिला देते हैं। अच्छे से हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि धनिया अच्छे से मिल जाए।
ये हमारा मटन पहाड़ी खाने के लिए रेडी है। ये हम मटन ले रहे हैं। ये गया मटन कटोरी के अंदर। थोड़ा सा इसमें डालते हैं ग्रेवी। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर पे मटन पहाड़ी, खुद खाइए और दूसरों को बुला बुला के खिलाइए, क्योंकि ये मटन लाजवाब होता है। बनाते रहिए, खाते रहिए और हाँ, इफ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक, एंजॉय कीजिए।